दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज बातें फिल्मों की, इसमें आज हम एक बहुत पुरानी फिल्म 1966 में एक फिल्म आई थी, ब्लैक एंड वाइट, अनुपमा, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा निर्देशित की गई थी। और ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, जिनमें यदि हम कुछ नाम लें तो बावर्ची, गोलमाल, आशीर्वाद, चुपके चुपके, नरम गरम, ऐसी कई फिल्में, गुड्डी, उन्होंने दी जो बहुत अच्छी थी और साफ़ सुथरी, और आप परिवार के साथ बैठ के उसका आनंद ले सकते थे। बहुत ही उच्च कोटि की फिल्में उन्होंने बनाई। तो ये अनुपमा जो फिल्म है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर आधारित है। और इसका जो आधार है वो हमारे समाज में शुभ और अशुभ की जो सोच है उसके ऊपर है। तो इसके जो निर्माता थे उनसे जब पूछा गया था कि ये फिल्म आपके कैसे आपको ये विचार आया, तो उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में ये एक घटना हुई थी जिसमें कि माँ की लड़की के जन्म के समय माँ की मृत्यु हो जाती है, और फिर वो पिता उस लड़की को अपना नहीं पाते हैं और उससे नफरत करते हैं। तो इस तरह का शुभ और अशुभ जो विचार सोच है उस पर थी। तो ये विचारधारा शायद हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी होंगी, क्योंकि अंग्रेजी में भी ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस ये शब्द पाए जाते हैं जिनका अर्थ शुभ और अशुभ होता है। तो इसमें जो मुख्य भूमिका में रहे हैं उनमें शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र जी, देवेन वर्मा, डेविड और सुरेखा एक थी, और तरुण बोस, शशिकला, बहुत फेमस उस जमाने के ये सब कलाकार थे जिन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और धर्मेंद्र जी की ये अवार्ड विनिंग फिल्म थी। तो इसमें जो नायिका होती है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि तरुण बोस जो होते हैं वो उनकी जो पुत्री जन्म लेती है लड़की उनके यहाँ घर में, तो उसके जन्म के होते से ही उनकी पत्नी का निधन हो जाता है और वो फिर जीवन भर अपनी इस लड़की को अपना नहीं पाते और उससे बहुत दूर दूर रहते हैं। और इस वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है लड़की, और वो अपने ऊपर एक आवरण से अपने आप को ढक लेती है और जीवन भर उसका ऐसा ही दुखी रहता है, अंदर से दुखी रहती है। फिर क्या होता है कि उसके जीवन में एक ये लड़का आता है जो धर्मेंद्र जी का रोल है, जिसमें वो लेखक होते हैं, और वो जो किताब लिख रहे होते हैं उसका भी जो आधार रहता है वो कुछ ऐसा ही रहता है। तो इसके प्रति वो आकर्षित होती है, लेकिन क्योंकि वो लड़की डिप्रेशन में रहती है तो वो कोई भी कदम नहीं उठा पाती है, निर्णय नहीं ले पाती है। आखिर में जाके वो हिम्मत करती है और उनके साथ जो धर्मेंद्र जी का किरदार है वो लड़के का, उसके लेखक का, उनके साथ जीवन बिताने के लिए जब अपना घर छोड़ती है तब उसके पिता को बहुत दुख होता है। और उस पल में वो ये महसूस कर पाते हैं, उनकी आँखों से पश्चाताप के अश्रु बहते हैं, जो ये शायद पश्चाताप के अश्रु थे जो ये व्यक्त करते थे कि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ जीवन भर अन्याय किया और माफ़ नहीं किया, लेकिन आखिरी पल में उनको इसका एहसास होता है
और वो उसे छुप छुप कर देखते हैं जाते हुए, और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो ये बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें बीच बीच में गाने भी इसके अच्छे हैं और बहुत अच्छी फिल्म है। इसका एक जो गाना है जो धर्म जी के ऊपर फिल्माया गया है, वो बहुत ही मीनिंगफुल गाना है। और इस फिल्म का जो वो थीम है उसको उसमें वो इसमें दिखता है। और ये कैफी आजमी साहब ने लिखा है ये गीत, और हेमंत कुमार जी ने गाया है, और उन्होंने इसका संगीत दिया है। तो मैं इस गाने को गाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ कुछ तुम दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो,
मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। तो ये फिल्म जो है आप ज़रूर ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।